हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ आप लोगों को। आज मैं यूनिट नंबर 9 को शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले हम अलजबरा के कुछ बेसिक डेफिनेशन आप लोगों की नज़र कर चुका हूँ, तो उनको सीखने के बाद अब आप लोग इस चैप्टर के करने के काबिल हो चुके हैं। ये चैप्टर वहाँ से बहुत कनेक्टेड है, तो इसलिए अगर इससे पहला चैप्टर आप लोग नहीं सीख चुके हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इससे पिछला यानी 8 नंबर चैप्टर जो है वो ज़रूर सीखिए इसके लिए, वरना फिर इसमें जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ये भी अलजबरा ही है और यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशन पढ़ लेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, और आज हम पढ़ लेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अलजेब्रिक इक्वेशन की डिफिनीशन कुछ यूँ है कि अगर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वलिटी का साइन आ जाए तो उनको हम कहेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन। जैसा कि ये है x + 13 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये जो इक्वल का साइन यूज हो चुका है, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये एक इक्वेशन है। और इक्वेशन बेसिकली दो साइड्स पर इंक्लूड होता है, जिसमें एक होता है राइट हैंड साइड और जो दूसरा साइड होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और जनरली इनको हम LHS और इसको RHS से लिखते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन। तो अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कहा जा रहा है कि x की वैल्यू मालूम कीजिए अगर 2x - 6 इज इक्वल टू 0 हो। सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि ये एक इक्वेशन है, और इक्वेशन में जो मतलब होता है इसका ये होता है कि इक्वलिटी का, कि इसकी जो राइट हैंड साइड है और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि तुम लोग x की वैल्यू मालूम कीजिए। तो x की वैल्यू मालूम करने का मतलब ये है कि यहाँ पर अब हम क्या रखें इस x की जगह पे, कि यहाँ पर ये दोनों साइड इक्वल आ जाए। यानी यहाँ पर 6 है तो 0 है, तो अब यहाँ पर हम क्या ऐसा x की जगह पे x की वैल्यू रख दें कि ये साइड भी 0 हो जाए। तो जाहिर है यहाँ पे अगर हम 3 रख देंगे x की जगह पे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और ये भी 6 है तो 6 - 6 0, दोनों साइड क्या आ जाएंगे, 0। लेकिन ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इस तरह एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो तो फिर ये मालूम करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से हम इसको एक प्रॉपर मेथड से करते हैं, ताकि अगर कोई और तरह का क्वेश्चन, कोई और बड़ी बड़ी नंबर्स उसमें शामिल हो, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को कोई दे दे तो आप लोग वो भी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो इसका जनरली मेथड ये है कि अब आप लोग इस एक्सप्रेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ कुछ गेम खेलेंगे, और उसमें आप लोग कुछ यूँ करेंगे कि इस x को इस लेफ्ट हैंड साइड पे ही छोड़ना है, और बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं 2 है और -6 है, इनको किसी तरह से दूसरी साइड पर हम शिफ्ट कर लें। इक्वेशन में आप लोग ये बात जहन में रख लें कि हम दोनों साइड पर यानी LHS और RHS पर कोई चीज़ अगर इस साइड पे प्लस कर लेंगे तो वो इस साइड पर भी प्लस कर लेंगे, तो ये कोई इशू नहीं रखता है। इसी तरह अगर इस साइड पर कुछ माइनस करेंगे इससे, तो इससे भी वही नंबर माइनस करेंगे। अगर कोई नंबर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो वो सारे इक्वेशन पर यानी दोनों साइड्स पर डिवाइड करेंगे, तो वो फिर कोई इशू वहाँ पे क्रिएट नहीं होता है। तो ये बात ध्यान में रखें, यानी ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इस 6 को खत्म करना है किसी तरह से। तो अब हम ये करते हैं कि एडिंग 6 ऑन बोथ साइड्स। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन के बोथ साइड में यानी दोनों अतराफ में हम 6 को प्लस करते हैं। यानी मतलब क्या हो गया कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x - 6 + 6 इज इक्वल टू 0 + 6। कीप इन माइंड कि जब इक्वेशन यहाँ पे
यूज हुआ हो तो यहाँ पर ये वाला साइन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट। तो अब यहाँ पर किया जाएगा कि 2x यानी ये से ये माइनस को तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और इस साइड पे आ गया 6। अब हमने जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि हमने यहाँ पर सिर्फ x छोड़ना है, तो अब इस x को छोड़ने के लिए यानी यहाँ पे सिर्फ x रह जाए और 2 इस साइड में शिफ्ट हो जाए, तो अब यहाँ पर हम इसके साथ कुछ और अगर ऐड कर लेंगे या मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो 1 मिनट प्लीज। सॉरी, लाइट चला गया है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यूज रखता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यानी कि यहाँ पे ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाए और सिर्फ x रह जाए, तो हमने अब ये करना है कि डिवाइड बोथ साइड्स, बोथ मैंने b बोथ के लिए लिखा और साइड्स के लिए लिखा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, यानी दोनों साइड्स क्या कर लो 2 से डिवाइड करो, तो 2x है, यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर लें और यहाँ पर भी 2 डिवाइड कर लें, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x इज इक्वल टू इसको डिवाइड कर लें इस तरह सिंपली, तो 2 3 6 यानी 3। मैंने जिसके पहले बता दिया था कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, लेकिन इसके लिए हमको ये प्रॉपर मेथड करनी थी कि ये आ जाए। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को और एक बार और जहन में रखें कि इसको सोल्यूशन कहते हैं। अगर यहाँ पे कहा जाता पूछा जाता हमसे कि सॉल्व इट, तो फिर भी ये प्रोसेस कर लेते हम। सोल्यूशन इसी को कहते हैं कि आप x की ऐसी वैल्यू मालूम कीजिए कि यहाँ पर ये जो दोनों साइड्स है ये इक्वल आ जाए। अब अगर आप लोग इसमें ये पुट कर लेंगे तो यहाँ से भी 0 आ जाता है, यहाँ से भी 0 आ जाता है, तो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रू है, यही सही है। बिल्कुल आसान सी बातें हैं, आप लोगों को ये बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इनको समझने में। अब है लीनियर इक्वेशन। तो जैसा कि मैं इसे पिछले जो लेक्चर बढ़ गया उससे पिछले लेक्चर में आप लोगों को एक्सपोनेंट समझा चुका हूँ कि एक्सपोनेंट क्या होता है। एक्सपोनेंट ये जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के ऊपर यहाँ पर हम जो हिस्सा लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, उनको एक्सपोनेंट कहा जाता है। अगर वो कुछ भी ना हो, जैसे यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 है। अब एक ऐसा इक्वेशन जहाँ पे हमारे साथ जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो वो 1 हो, जैसे कि यहाँ पे है देखो हाईएस्ट 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अगर ये कहीं पे ऐसा भी आ जाए कि ये हाईएस्ट यानी x पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो, तो अब ये फिर लीनियर नहीं है, बल्कि इसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। लीनियर इसलिए नहीं है कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको हम लीनियर कहेंगे। एग्जाम्पल है which value is the solution of, यानी अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 2x plus 1 is equal to 7। नीचे कुछ ऑप्शन है 6, 5, 4, 3, यानी इसको चेक कीजिए कि इनमें कौन सी वैल्यू जो है वो इसकी सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि x की कौन सी वैल्यू है जिसको हम इस x की जगह पे पुट कर लें कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हमने 7 लाना है, x की जगह पे हम क्या पुट कर लें। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से देख लें, अगर हम इस x की जगह पे 3 पुट कर लेंगे तो 3 के लिए क्या आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 1 7, तो यानी 3 ये करेक्ट आंसर है और ये रॉन्ग है। क्योंकि देखो अब अगर 4 2 की इसकी x की जगह पे मैं 4 पुट कर लूँगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, यानी यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 7 आ गया, जो कि रॉन्ग है, सही नहीं है। और अगर मैं x की जगह पे ये 3 पुट करता हूँ, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 और 7 इज इक्वल टू 7, तो ये वाला सही है। यानी मतलब हमारा जो आंसर है वो ये वाला है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया गया है कि इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि क्या कर लें, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो मालूम कर लें। तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस
1 डिवाइडेड बाई 3। अब हमने कुछ यूं करना है यहाँ पर कि ये x जो है वो इस साइड पे आ जाए और ये जो यहाँ पे कांस्टेंट है ये उस साइड पे चला जाए, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास ये आसान हो जाएगा कि हम x की वैल्यू मालूम कीजिए करें, यानी x को हमने यहाँ पे छोड़ना है, फिर x बिल्कुल अकेला रह जाए और बाकी जितनी भी नंबर्स हो वो दूसरी साइड पे चले जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले 5 पे को बोथ साइड पर मैं माइनस करता हूँ बोथ साइड से। तो जब बोथ साइड से माइनस कर लूँगा यानी प्लस और माइनस यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर भी -5, दोनों साइड से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा x, यहाँ पे ये इम्प्लाई का निशान लगाना है और यहाँ से आ जाएगा x और इसका आप लोग ये कर लेंगे तो आ जाएगा फिर क्या कि 1 - 15 और ये माइनस पहले से यहाँ पर है और यहाँ से अब आ जाएगा और इस x को हमने यहाँ पर लाना है। तो एक x को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे इस साइड पर भी और उसी तरह से इस साइड से भी हम क्या कर लेंगे, एक x को माइनस कर लेंगे ताकि ये x भी ख़त्म हो जाए और इससे फिर आ जाएगा -14 यानी +14 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस पे प्लस आ जाएगा। तो ये दोनों भी कैंसिल और यहाँ पे इसका 2 LCM है और ऊपर आ जाएगा x - 2x, ये एडिशन सब और ये फ्रैक्शन का ये आप लोग पहले सीख चुके हैं 14/3 और अब यहाँ से आ जाएगा -x डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू ये और ये जो -2 है ये बोथ साइड पे आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, यानी ये इसको ख़त्म करने के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि सिर्फ 2 कर लें, 2 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर ये कैंसिल और यहाँ पे x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 3 और पे ये माइनस साइन है तो माइनस साइन को दोनों साइड पे डिवाइड कीजिए और यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस। तो ये इसका आंसर है। मैं चेक करता हूँ कि ये आंसर सही है कि सही नहीं है। तो बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, आप लोग इंशाल्लाह आसानी के साथ कर जाएंगे। तो यहाँ पर है आंसर 32/3, हमने कहीं पे कोई गलती की है। 32 माइनस और वहाँ पे वो चला गया तो प्लस, 1 मिनट प्लीज। यहाँ पर हमसे ये मिस्टेक हो गया है, आसान सा मिस्टेक है कि यहाँ पे जब -1 है और -15 है तो ये मैं पहले समझा चुका हूँ कि -1 और -15 से क्या आ जाएगा, -16 आ जाएगा और मैंने यहाँ पे 14 लगाया है तो यहाँ पे ये वाली गलती है और इसकी वजह से मेरा सारा क्वेश्चन खराब हो गया है। ये भी माइनस और यहाँ पर ये भी माइनस और अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे जब वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे ये भी 16 और यहाँ पर ये अब 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा तो 32 और इस तरह से ये क्वेश्चन सही। सिर्फ यहाँ पे मैंने जल्दी की वजह से जो है वो गलती की थी। तो फिर यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी मेथड पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ फ्रैक्शन में लिखा गया है। यहाँ पर हमने क्या करना पड़ेगा, पहले प्लस -5 इस साइड से और इस साइड पे माइनस करना है। यहाँ से कुछ आ जाएगा और कुछ यहाँ से, फिर इस तरह से x को यहाँ पे लाना है, इसके लिए -x को बोथ साइड पे बोथ साइड से -x को जो है x को माइनस कर लेंगे तो ये भी साइड इसी तरह बिल्कुल यही प्रोसेस है। ऐसे ये क्वेश्चन खुद कीजिए, अगर कोई मसला है तो फिर मुझसे पूछ लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो 9.1 है वो कंप्लीट हो गया है। 9.2 से भी इसमें कुछ क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट लाऊंगा। तो आपके लिए इतनी काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।